ओम नमः शिवाय। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष व्रत रखा जाता है, जो कि हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन पड़ता है। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से इस व्रत को रखता है, भगवान शिव की कृपा से उसके सारे दुख, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। प्रदोष व्रत में शाम का समय, जो कि प्रदोष काल का समय है, वो पूजा के लिए सबसे शुभ और अच्छा माना जाता है, क्योंकि मान्यता है कि प्रदोष काल के समय भगवान शिव कैलाश पर्वत पर नृत्य करते हैं और बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। यदि इस समय भक्त उन्हें सच्चे मन से पुकारकर अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करे, तो वो सबकी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। शुक्रवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाता है और मान्यता है कि शुक्र प्रदोष व्रत करने से जीवन में किसी प्रकार का भी अभाव नहीं रहता। इतना ही नहीं, हर प्रकार के आर्थिक संकटों का समाधान करने के लिए भी जीवन में प्रदोष व्रत अवश्य ही रखने चाहिए। शुक्र प्रदोष व्रत रखने से जीवन में खुशहाली बनी रहती है, सभी पापों का नाश होता है और दाम्पत्य जीवन सुखी होता है। प्रदोष व्रत रखने से सौभाग्यवती स्त्रियों का सुहाग अटल रहता है। जीवन में धन धान्य और किसी भी सुख की कोई कमी नहीं रहती है। भगवान शिव के साथ पूरे शिव परिवार की कृपा भी बनी रहती है और व्यक्ति के हर प्रकार के पापों का नाश होता है। तो आइए अब सुनते हैं शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। इस व्रत कथा के अनुसार एक नगर में 3 मित्र रहा करते थे, राजकुमार, ब्राह्मण कुमार और धनिक कुमार। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार दोनों विवाहित थे, लेकिन धनिक कुमार का विवाह तो हो गया था, लेकिन उसका गौना अभी शेष था। इसलिए धनिक कुमार की पत्नी अभी मायके में ही थी। एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों के बारे में चर्चा कर रहे थे। तभी ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि नारीहीन घर तो भूतों का डेरा होता है। जब धनिक कुमार ने ये सुना तो तुरंत ही उसने अपनी पत्नी को घर लिवा ले आने का निश्चय कर लिया। धनिक पुत्र को उसके माता पिता ने बहुत समझाया कि बेटा, अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, ऐसे में बहू बेटियों को उनके घर से विदा करवा कर लाना शुभ नहीं माना जाता। लेकिन धनिक पुत्र ने अपने माता पिता की एक ना सुनी और वह अपने ससुराल पहुंच गया। ससुराल जाने पर उसका खूब आदर सत्कार किया गया। कुछ समय के बाद जब उसने अपनी पत्नी को भी साथ चलने को कहा, तब उसके ससुराल वालों ने उसे समझाने का प्रयास किया, परंतु वह तो अपनी पत्नी को विदा कराने की जिद पर अड़ा रहा। तब धनिक पुत्र के जिद के कारण कन्या के माता पिता को आखिरकार अपनी पुत्री की विदाई करनी पड़ी। विदाई कराने के बाद दोनों पति पत्नी अभी नगर से बाहर ही निकले थे कि बैलगाड़ी का पहिया निकल गया और बैल की टांग टूट गई। दोनों को बहुत चोट आई, लेकिन फिर भी वह किसी तरह चलते रहे। अभी वह दोनों कुछ ही दूर पर पहुंचे थे कि रास्ते में ही उन्हें डाकू मिल गए। डाकुओं ने उनका सारा धन लूट लिया। जैसे तैसे करके दोनों पति पत्नी अभी घर पहुंचे ही थे कि धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया। सांप के डसे जाने पर तुरंत ही उसके पिता ने वैद्य को बुलवाया। तो वैद्य ने उसे देखने के बाद बताया कि इसकी तो 3 दिन बाद मृत्यु हो जाएगी। जब इस बात की खबर धनिक कुमार के मित्र ब्राह्मण कुमार को मिली, तो वह धनिक पुत्र के घर पहुंचा और उसके माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत रखने के बारे में बताया और उनसे कहा कि इसे अपनी पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दें। तब धनिक कुमार के पिता ने ब्राह्मण कुमार की बात मानकर पत्नी सहित अपने पुत्र को उसके ससुराल भेज दिया। जल्दी ही शुक्र प्रदोष व्रत का दिन आया। तब उसने विधि विधान से प्रदोष व्रत रखा और इस व्रत को रखने से धनिक कुमार की हालत ठीक होती चली गई और शुक्र प्रदोष के प्रभाव से उसके सभी कष्ट भी दूर हो गए। उसके बाद शुभ मुहूर्त में वह अपनी पत्नी को विदा कराकर अपने घर वापस लेकर आया। सभी व्रत लेने वाले भक्तों को शुक्र प्रदोष की इस कथा को व्रत वाले दिन अवश्य ही सुनना या पढ़ना चाहिए, क्योंकि बिना व्रत कथा के व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। तो बोलिए भगवान शिव शंकर महादेव की जय, शुक्र प्रदोष व्रत की जय। भक्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।